हेलो दोस्तों। तो हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 27 नवंबर से शुरू है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, जो जनरल साइंस से, करंट अफेयर से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स साइंस से, जितने भी जीके या जीएस से संबंधित सारे से मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेके आया हूँ भाई। ठीक है, और मैं ऐसे ही फालतू वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई। ठीक है, ये टोटल थे आपके लिए। तो भाई मैं आपको मेरे खुद के बता देता हूँ भाई, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो फर्स्ट एंड फॉल अपन देखते हैं जनरल साइंस। ठीक है, आप सभी को पता है 25 नंबर की आएगी। तो जनरल साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई इसमें आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई बायोलॉजी से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, और उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, इन ऐसे रहता है। ठीक है, तो जनरल साइंस की बात कर लेते हैं अपन। इसका मैंने फिजिक्स से शुरू किया। तो फिजिक्स में मात्रक, देखो भाई मात्रक, मात्रक का 1 से 2 सवाल पक्का मिलता है। कार्य शक्ति ऊर्जा, इसका भी 1 से 2 सवाल पक्के मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद तरंग। ठीक है, तरंग वाले सवाल अच्छे मिलते हैं। उष्मा, उष्मा से भी आपके कई बार पीओ, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के रूप में वैसे दे देते हैं, मतलब मेथ टाइप से होता है। ठीक है, प्रकाश, लाइट, लाइट से भाई 2 से 3 सवाल मिलेंगे आपको पक्का। ठीक है, 2 से 3, 3 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि लाइट वाला प्रकाश में इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रकाश और विद्युत, विद्युत लाइट से भी बढ़िया सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं। और नाभिकीय विखंडन, संलयन, इससे संबंधित आते हैं। ठीक है, और प्रकाश के बाद बात करें तो भाई जैसे लाइटनिंग होती है ना, क्या बोलते हैं, मिरर, मिरर वाली होती है जो सारी सारी वगैरह वगैरह, इससे सारे संबंधित आपको ये फिजिक्स का हो गया। अब केमिस्ट्री के, तो भाई देखो केमिस्ट्री में सबसे पहला है अपना परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना आपको क्या, तो नीचे एक से सवाल आता है, 1-2 सवाल। ठीक है, और गैसों से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और इसके बाद है तत्वों का आवर्ती, यानी जो आवर्ती वर्गीकरण, यदि जो प्रिडिक्टेबल है, पूरी प्रिडिक्टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। डोबराइनर और डोबराइनर के त्रिक नियम होते हैं, न्यूमैन लैंड होता है, मोजलेन, सारे के आपके याद होने चाहिए बढ़िया से। ठीक है, इसमें कम से कम आपको ये है ना, जो आउट प्रिडिक्टेबल, इसमें आपको 5 से 6 सवाल मिलेंगे। ठीक है, और ये लाइटनिंग वाले से 5 से ऐसे सवाल, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं। ठीक है, जिसमें आपको 10 से 12 सवाल मिल जाएंगे, इन दोनों टॉपिक जितने हैं। और अमल क्षार रहता है। ठीक है, ये अमल लवण क्षार वाला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे भी 1-2 सवाल पक्के आपको मिलते हैं। कार्बन यौगिक भाई, इसमें आपको इजी टू इजी, टफ से टफ सवाल इसमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन यौगिक के बहुत बनते हैं और बहुत ही टफ सवाल इससे भी पूछ जाते हैं, घूम फिरा के सवाल भी आते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सारे के सारे सवाल एकदम ईजी आएंगे। ठीक है, टफ भी आएंगे। और उसके बाद है धातु, अधातु, इससे भी संबंधित सवाल आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये है बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा सवाल बायोलॉजी से आते हैं। और बायोलॉजी किससे, कोशिका विज्ञान से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, कोशिका विज्ञान से संबंधित सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और मैंने इसी में इंक्लूड किया कोशिका विज्ञान में उत्तक, उत्तक से भी 2 या 3 से सवाल मिलते हैं भाई। इसमें इसी टॉपिक का अलग पार्ट है, मतलब उत्तक। ठीक है, उत्तक को खास कर याद करना। ठीक है, और जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जितने भी वैज्ञानिकों ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अनुवांशिकी भाई, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक होता है, पर हर शिफ्ट में आपको इसके सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई नए के बराबर कोई ऐसी शिफ्ट छूटेगी जिसमें सवाल नहीं हो, लेकिन 1 से 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे इस अनुवांशिकी से। ठीक है, और मानव शरीर के तंत्र जितने भी है, सब तंत्र और सृजन तंत्र। ठीक है, जितने भी सारे तंत्र, सारे को मानव रोग से संबंधित 1 से 2 सवाल आपको इसमें पक्के मिलते हैं, ये भी बढ़िया है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, और प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान से भी संबंधित बढ़िया खासे आते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस से भाई साइंस अपन, मैं जीएस पे आ गया हूँ भाई। ठीक है, और जीएस की बात करें तो भाई मैंने पूरे को इस तरह से अरेंज किया है। ठीक है, कि जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे ना, सॉरी हाँ, यहाँ से जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल है, जैसे उस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है। तो जीके में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ होता है मेरे अपने स्टैटिक जीके। ठीक है, अब स्टैटिक जीके में सबसे महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक लिया है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम होनी चाहिए, नए जो लेटेस्ट दिवस, सॉरी जो इस साल नए बने हैं। ठीक है, करंट के हिसाब से भी देखें, और महत्वपूर्ण दिवस वैसे भी प्रीवियस और देखें, और उनकी थीम भी याद रखनी है। ठीक है, नदियाँ, बांध भी आपके लिए बढ़िया हो गए, झील, जलप्रपात, पुस्तकें भाई देखो पुस्तकें इस तरीके से याद करनी है। पुस्तकें अपन जैसे हिस्ट्री के अनुसार भी पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो क्या बोलते हैं, फेमस जो मतलब बाहर के विदेशी व्यक्ति उनकी भी पढ़ते हैं। ठीक है, करंट वाली पढ़ते हैं, तो तीनों प्रकार की आपको पढ़नी पड़ेगी पुस्तकें। ठीक है, ये करंट से भी समझ लो, हिस्ट्री समझ से जो भी है।
इसमें देखो भारत के पर्व है, महोत्सव, नृत्य, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से 102 सवाल मिलेगा आपको, 2 से 3 सवाल मिल सकते हैं 102 के। पर्व है, ठीक है, महोत्सव याद रखने, पर्व, नृत्य, नृत्यांगना, ठीक है, जितनी है, किसको पद्म भूषण कब मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी बुक भी होती है किसी किसी की, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रमुख संगठन मतलब जो जैसे यूएनओ है और भी सार्क है, ऐसे सारे आपको संगठन याद होने चाहिए, कितने व्यक्ति है, कहाँ का हेडक्वार्टर है, कब स्थापना हुई, सारे 1 से 2 सवाल इससे भी पक्के मिलते हैं आपको, ठीक है, प्रमुख संगठन से संबंधित, ठीक। योजनाएं भाई, बात योजनाएं करें तो योजनाएं देखो, परिसर योजनाएं मतलब अपन जैसे आज़ादी से वक्त भी कुछ योजनाएं, उसके बाद से आज तक ऐसी योजनाएं जो प्रीवियस है, ठीक है, वो चलती रहती है, कंटिन्यू एग्जाम में आती रहती है, ठीक है, प्लस नई भी बनती है हर साल, ठीक है, बजट में नई योजनाएं घोषणा होती है, सारी योजनाएं आपको याद करनी है मेरे भाइयों, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं करने का, बस खाली कब स्थापना हुई और किससे काम आती है, 2 चीज़ बहुत है बस। प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थल आपको काम आएगा। आयोग है तो आयोग से देखो 1 से 2 सवाल आपको पक्के मिलेंगे, आयोग और समिति से संबंधित, ठीक है, जैसे जसराज आयोग है, ठीक है, और भी आयोग है, ठीक है, सारे संबंधित है, जितने भी आयोग है, खासकर जो करंट से नहीं, जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर आयोग महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है, करंट के भी 1-2 पूछे जाते हैं, वो अलग है, वो भी पूछे जाते हैं, और आयोग से संबंधित पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान से भी देखो सवाल पूछे जाते हैं, 1 से 2 सवाल राष्ट्रीय उद्यान का भी आ जाता है, क्योंकि स्टैटिक के ये मान लो आप 10 से 8-10 सवाल स्टैटिक के हो गए, और मुद्रा राजधानी, ठीक है, जिस करेंसी हर देश मतलब जिस देश की करेंसी और जिसकी राजधानी आपको याद रखनी है। अब उसके बाद आते हैं स्टैटिक से, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आते हैं पॉलिटिक्स से साइंस, भारतीय संविधान से संबंधित आते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस लिखा मैंने, तो इसमें कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसमें है पहला तो आपका भारतीय संविधान सभा, यानी भारतीय संविधान सभा के बारे में वगैरह वगैरह, स्थापना कब हुई, उसका कौन अध्यक्ष, कैसे अध्यक्ष है, ठीक है, सारा अध्यक्ष वगैरह वगैरह सारे इस संविधान सभा से संबंधित आ गए। कितना खर्चा साल नहीं पूछते, लेकिन और भी जितने भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाएगा, इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाएगा, सारी जो समितियाँ हैं ना, समिति का अध्यक्ष होनी चाहिए। प्लस जो विदेशी स्रोत है, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत भी आ गए इसमें, ठीक है, अनुसूची आ गई, और मौलिक अधिकार, पूरे मौलिक अधिकार बढ़िया से मतलब लगना, मौलिक सवाल का 1 से 2 सवाल आता है मौलिक, या तो देखो किसी शिफ्ट में मौलिक अधिकार से अनुच्छेद पूछ लेगा मतलब, ठीक है, और किसी में नीति निर्देशक के अनुच्छेद पूछ लेगा, इस अनुच्छेद में मतलब क्या है, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पूरा एकदम बढ़िया, ये तीनों चीज़ तो बढ़िया से याद होनी चाहिए। इसका सवाल आपको 2 से 3 पक्के मिलेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जितने संविधान संशोधन है वो आपको याद होने चाहिए। प्लस नीति आयोग के बारे में देखो 1 से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसा भाई देखो मैं रेलवे से करती है, मतलब 3 शिफ्ट होती है ना, तो कभी शिफ्ट में इससे पूछ लिया, कभी इससे पूछ लिया, कभी ऐसे चलता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और अनुच्छेद महत्वपूर्ण होंगे मेरे भाई, ठीक है। और भाई देखो अंतरिम सरकार थी, उस समय ही भारत के अलग अलग मंत्री थे, उससे भी कई बार पूछा जाता है। प्लस स्वतंत्र भारत के अलग अलग मंत्री कौन थे तब भी पूछा जाता है। प्रथम चुनाव में मंत्री कौन थे तब भी, ये सारा याद रखना, ठीक है। मैंने संविधान सभा के बारे में आपको बता दिया है कि संविधान सभा से जितनी भी है, जैसे प्रारूप समिति की स्थापना किसने की, ठीक है, झंडा समिति की स्थापना किसने की, ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आजकल करंट अफेयर, मैंने करंट अफेयर को 3 नंबर पे लिखा है, ठीक है। जैसे ऐसे 2, ये 4 नंबर और 3, सबसे ज़्यादा मतलब स्टैटिक के बाद करंट के सवाल पूछे जाते हैं। स्टैटिक और करंट ऐसे इसके सवाल किसी में करंट के ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी में स्टैटिक के ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें है देखो भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको याद करने। देखो पुरस्कार से सवाल पूरे आएंगे भारत के। देखो इसमें पुरस्कार इस तरीके से रखे हैं मैंने, जैसे भारत को पुरस्कार मिल गया, ठीक है। विदेशों में जैसे पुरस्कार होते हैं ना, मेन बुकर हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, पुलित्जर, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड, ये सारे जैसे विदेशियों को भी पूछा जाता है भाई। देखो ऐसे नहीं है, कई बार उससे देश से संबंधित पूछ लिया जाता है, ये फलाना व्यक्ति ये अवार्ड जीता है, ये किस देश से संबंधित था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार ये कहाँ का व्यक्ति था, क्योंकि कई बार देश का पूछ लिया जाता है, ठीक है। दिवस थी वहाँ पे आ गई, मैंने बता दिया था, ये तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। नई योजनाएं
मैंने जिक्र कर चुका हूँ इसकी, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बजट से सवाल देखो किसी शिफ्ट में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता, लेकिन बजट भी आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, खेल है भाई, खेल से संबंधित पक्का आपको शिफ्ट में 1 से 2 सवाल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फलाना व्यक्ति इसने ये जीता, मतलब इजी से टफ सवाल पूछ लेता है। रक्षा अभ्यास, ये अभ्यास भी आपको पूरे याद होने चाहिए। अभ्यास होते हैं ना जितने, ठीक है, वज्र प्रहार और है शक्ति, सारे आपको पूरे याद होने चाहिए किस देश के साथ, और बस इतना ही बहुत है, किस देश के साथ हुआ था। और इस बार थोड़ा करंट से संबंधित याद कर लें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अंतरिक्ष मिशन अपनी जो स्पेसएक्स पे जाते रहते हैं। ठीक है, खास सबसे ज़्यादा तो इसरो के महत्वपूर्ण भाई। ठीक है, अपने देश के। ठीक है, उसके बाद किसी का और का पूछ लिया जाता है। ठीक है, और विशेष शुभांशु मिश्रा जी अगर गए थे, सारे आपको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण सूचकांक से पूछा जाता है कि भाई इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, ये हो गया। और महत्वपूर्ण पुस्तक मैं पहले बता चुका हूँ। अब भाई आते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री देखो पहले जितने सवाल नहीं आते हिस्ट्री के, आजकल बहुत कम कर दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 5वें नंबर पर रखा है। और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ भाई। देखो वैसे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पूछा जाता है या तो गांधी युग से सबसे सवाल आता है, या मध्यकालीन भारत में खासकर मुगल। ये 2 ऐसे फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, रेलवे के, लेकिन मैं आपको और भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता से सारे शहर थे, किसने उत्खनन किया, कौन सी नदी किनारे, सारे महाजनपद जितने भी जनपदों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। धर्म सबसे ज़्यादा बौद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बौद्ध इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कई बार जो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा, इसको इस इकाई को क्या कहते हैं, ग्राम की इकाई क्या कहते हैं। ये भी क्योंकि बड़ा चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य, कुषाण, और ये 2-3 चैप्टर हैं, मौर्य, कुषाण और गुप्त। हाँ, ये 3 ऐसे हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका आपको साम्राज्य भी याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे साम्राज्य विस्तार होता है ना अपन, ये मैंने जो आप पहले बताया कि इसकी मुद्रा क्या थी, इनके गुण कौन थे, कितने विभागों में बांटा गया था। ठीक है, शासन किस तरीके से करते, सारे आपको याद होना चाहिए। मध्यकालीन भारत, सबसे ज़्यादा मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। ठीक है, तो मध्यकालीन में पूरे आ जाते हैं, जैसे गजनी, गौरी, गुलाम वंश, तुगलक वंश। ठीक है, मैंने लिख रहा लोधी, मुगल वंश। ठीक है, उसके बाद विजयनगर आ जाता है, सबसे ज़्यादा विजयनगर से, इससे भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं विजयनगर से। ठीक है, अब उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भाई देखो गवर्नर जनरल आ जाते हैं। ठीक है, मतलब किस गवर्नर जनरल के समय क्या कार्य हुआ, डलहौजी के समय क्या कार्य हुआ। ठीक है, लिटन के समय क्या कार्य हुआ, ऐसे वैसे सारे याद रखने। उसका कार्यकाल ऑफकोर्स मैंने बहुत कम सवाल देखे हैं, लेकिन खासकर उनके कार्यकाल से संबंधित कार्य किया जाता है ना, वो जैसे फैक्ट्री एक्ट किसने लागू किया था। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। 1857 महत्वपूर्ण विद्रोह है, तो महत्वपूर्ण विद्रोह है, जैसे आदिवासी विद्रोह भी होते हैं, 1857 के विद्रोह होते हैं, सारे विद्रोह पूछे जाते हैं। सन भी पूछ लिया जाता है, और उसके मुख्य नेता कौन थे यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे महात्मा गांधी ने कही थी, सभी आगे आंदोलन आपको पता है, नारे भी पूछ लिए थे, राष्ट्रीय आंदोलन। और ये महत्वपूर्ण विद्रोह, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन पूछ लिया जाते हैं कई बार भाई। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की और क्योंकि कैसे की, ये है, और अधिवेशन पूछ ले जाते हैं। खास कुछ हैं, पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था, पहले फारसी कौन था, पहला सारे पूछ लिए जाते हैं। पहली भारतीय महिला, पहली महिला। सामाजिक सुधार आंदोलन, देखो सामाजिक सुधार होता है, जैसे शुद्ध आंदोलन हो गया। ठीक है, सभी ने शुद्ध आंदोलन हो गया, और भी है ब्रह्म समाज हो गया, ऐसे सारे आंदोलन आपसे संबंधित। और गांधी जी, देखो गांधी जी सवाल बहुत पूछे जाते हैं गांधी जी से संबंधित। ठीक है, इसलिए इनको याद करना। और ये लड़ाइयाँ हमारी ऐसी कुछ लड़ाइयाँ हैं, ये भी याद कर लेना, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है, हिस्ट्री से मैंने लिया है। अपन आते उसके बाद भूगोल से। ठीक है, तो भूगोल में देखो सबसे ज़्यादा किससे पूछा जाता है, सबसे भूगोल में पूछा जाता है ब्रह्मांड से संबंधित। ठीक है, और उसके बाद सौरमंडल से पूछा जाता है। ठीक है, सारे ग्रहों की स्थिति आपको याद होनी चाहिए, आयतन के हिसाब से ग्रह की स्थिति, हल्का भारी, सबसे फास्ट कौन घूमता है, स्लो कौन घूमता है। ठीक है, सबसे ठंडा, सबसे गर्म, सारा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये पृथ्वी की संरचना हो गई। प्रमुख जल संधियाँ आपको याद होनी चाहिए, प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात, ये बस इतना खास है। अर्थशास्त्र में देखो भाई, मैं बात करूँ अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा, एक तो मैंने इसमें इंक्लूड किया 2011 की जनगणना ना, अपनी जनगणना 2011 की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनगणना से पूछ जाते हैं। आपको 2 से 3 सवाल मिलते हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया लेवल के सवाल मिल जाएंगे इससे आपको। ठीक है, एकदम बढ़िया लेवल के याद ही नहीं, जनगणना एकदम फिक्स है।
उसके बाद आर्थिक नियोजन या आयोजन जो भी है, ठीक है, आर्थिक आयोजन या नियोजन, ठीक है। इसमें क्या है, जो पंचवर्षीय योजना सवाल मिलते हैं, या तो जनगणना से 2 सवाल मिलेंगे, 1-2 सवाल इससे मिल जाएंगे आपका, ठीक है। और गरीबी से भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय से तो NNP MNP ये सारी निकालने कैसे निकालते हैं भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। मिट्टी कई बार वो जो पूछ लेते हैं मिट्टी के अलावा एक होती है वायु, जैसे मानसून होता है ना, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय मानसून कौन सा, शीतोष्ण में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और नदी घाटी परियोजना पूछ ली जाती है, जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है, कौन सा बांध कहाँ पर, ये सारे यहाँ से पूछ लिया जाता है। और गरीबी रेखा आता है, बजट से देखो सवाल बजट से भी आता है, ऐसे नहीं। बजट से क्या है, करंट का से हिसाब से पूछ लिया जाता है। मैंने करंट का इंक्लूड नहीं किया, यहाँ इंक्लूड कर लिया, ठीक है। करंट से पूछ लिया जाता है बजट का। और परिविषय जैसे कुछ अनुच्छेद में आता है, बजट कौन पारित करता है, सारे आते हैं। तो भाई ये अपनी थी सारी, मैंने आपको मिलके मैं आपके लिए पूरे महत्वपूर्ण इसमें भी और महत्वपूर्ण थे वो मैंने बता दिए हैं। तो अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको मैं और भी चीज़ें जो चैप्टर है, क्योंकि मैं क्या लेके आऊँगा, जैसे ये साइंस के थे ना, साइंस के जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे पीरियोडिक टेबल है, प्रकाश है, इसके मेरे को पूरे मेरे पास क्वेश्चन पड़े, मैं आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी स्टैटिक है या जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इससे सारे सवाल मैं लेके आऊँगा, सेट पड़े मेरे पास, बना के रखे हैं, बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मेरे भाई। धन्यवाद।